तो उधर प्रधानमंत्री की कल नवादा में रैली थी। उससे पहले तेजस्वी ने पीएम से 10 सवाल पूछे थे। अब रैली के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम पर तंज कसा और कहा, रोजगार नहीं तो फिर किस बात का 400। मोदी जी का नौकरी रोजगार की बात करते हैं, न छात्र नौजवान की, किसान मजदूरों की करते नहीं है, ना ही गांव और गरीब की करते हैं। मोदी जी न शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं, फिर किस बात का 400। अगर मोदी जी मुद्दों पर नहीं करेंगे बात तो 400 क्या 100 भी नहीं आएगा। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की बात नहीं करते, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करते, तो फिर उन्हें कहां से 400 सीटें मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, प्रधानमंत्री पर लगातार तेजस्वी यादव ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री से 10 सवाल पूछे, अब रैली के बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए काजल, अब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, चुनावी सभा है, ज्यादा संख्या में और 72 घंटे में बिहार में 2 बार। उसके बाद जब नवादा में नरेंद्र मोदी ने वसूली 4 पार का जब नारा दिया, उसके पहले भी तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और ट्वीट करके 10 सवाल किए थे। जब नरेंद्र मोदी की सभा हो गई उसके बाद लौट करके पटना फिर से उन्होंने ट्वीट किया और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी न छात्र की बात कर रहे हैं, न नौजवान की बात कर रहे हैं, न किसान मजदूर की बात कह रहे हैं। ये बेरोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, उसकी कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं। ताकि किस तरह से वो 400 पार करेंगे, जो गारंटी की बात वो कह रहे हैं, आखिर गारंटी क्या है। तो एक तरीके से काजल कहा जाए तो ये जो चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से हो रही है कि मुद्दे की बात कीजिए। आप रोजगार की बात करते थे, बीजेपी रोजगार की बात करती थी, तो वो रोजगार आज तक क्यों नहीं लोगों को मिल पाया है। महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, ये सब बातें हो, ना कि 400 पार का नारा दे करके आप लोगों को बहलाने का या फिर जो भड़काने की जो बात है वो की जाए। तो एक तरीके से जहां बिहार में सीधा लड़ाई देखने के लिए मिल रहा है कि अभी तक जो भी सभाएं हो रही हैं वो सिर्फ तेजस्वी यादव की तरफ से विपक्षी नेता का बतौर नेता हो रहा है। अभी तक ना राहुल गांधी कहीं दिखे हैं, ना सोनिया गांधी बिहार में कहीं सभा करती हुई दिखी है। तो पूरी तरीके से समझा जाए तो इस बार का जो बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उसमें एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी चेहरा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बतौर नेता काम कर रहे हैं और वो अपने महागठबंधन के तमाम जो उम्मीदवार हैं उसके पक्ष में वोट मांगने के लिए रैली कर रहे हैं। तो वो उनका जो एक विजन है, वो एक ब्लू प्रिंट तैयार करना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं या फिर जो भी एनडीए के घटक दल के जो भी नेता हैं वो मुद्दे की बात करें, खास करके रोजगार, महंगाई या फिर नौजवान की बात या किसान मजदूर की बात। इसलिए इस तरह का पूरा वो ट्वीट कर रहे हैं और लगातार ट्वीट कर करके प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपकी सरकार इन सब मुद्दों। जी अभिषेक। आपके बच्चों के स्वर्गीय और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।